अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंसी को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी एक करेंसी से लेकर दूसरी करेंसी में जा सकते हैं। अगर मैं मेरे पास कोई भी यूएसडी डॉलर है, वो 500 है या 600 है। अब मैं उसको पीकेआर मीन्स के पाकिस्तानी रुपीस में लाना चाह रही हूँ, या मैं उसको ब्रिटिश पाउंड में चेक करना चाह रही हूँ कि वो कितने बनते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, करेंसी कन्वर्टर का एक कोड यहाँ पे लिखूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ क्या किया है कि लेट कन्वर्जन नेम से कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट रखे हैं। अब ये क्या है और इसको क्यों लिखा है, तो ये देखिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। देखिए ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक लेट कन्वर्जन नेम से ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले पीकेआर मीन्स के पाकिस्तानी रुपीस रखे, देन मैंने जीबीपी रखा, ब्रिटिश पाउंड रखे, देन उसके बाद मैंने यूएसडी डॉलर रखे। अमेरिका के जो डॉलर है उसकी मैंने प्राइस रखी है। ये लाज़मी है कि आपको भी पता है, जब भी आप किसी भी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अमाउंट लाज़मी देनी होगी। तो मैंने यहाँ पे यूएसडी डॉलर की अमाउंट दे दी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर ₹1 ₹1 हो तो वो यूएसडी में कितने बनेंगे, ब्रिटिश पाउंड में कितने बनेंगे। ये तो बहुत ही मैक्सिमम कम अमाउंट बनेगी, आपको पता है। लेकिन अगर यही ब्रिटिश पाउंड या यूएसडी डॉलर अगर एक हो तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 270 अबव बनते हैं और 225 अबव बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर करेंसी के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं या इसको जान सकते हैं। तो अब ये सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था और इसके अंदर कुछ नहीं किया। अब हम अपने प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेट आंसर नेम से एक वेरिएबल बनाती हूँ। अब वही इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट को यूज़ करके हमने क्या करना है, अपना जो भी वर्क है या जो भी करेंसी कन्वर्जन है उसको करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अवेट लगा लूँगी। अवेट क्यों लगाते हैं ये आपको पता है। अगर आपको अवेट का नहीं पता इस लेवल पर, तो ये चीज़ याद रख लें कि अवेट जो है, हम कोई भी कोडिंग करते हैं, तो जब हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हम अवेट लगाते हैं ताकि हमारा एक प्रोग्राम जो है वो पहले चले, देन उसके बाद क्या चले, वो पूरा कंसोल हो, पूरा उसकी क्या नाम है, रन हो जाए, देन उसके अगले पे आए। तो इसके लिए हम अवेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप दे दूँगी। टाइप जो है मैं सबसे पहले लिस्ट दे दूँगी। अब लिस्ट क्यों दे रही हूँ, ये आप देखते जाइएगा और समझते जाइएगा कि मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है। लिस्ट देने की वजह क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। नेम जो है, नेम आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप वैसे कोई भी चीज़ प्रोग्राम बनाते हैं तो आप नेम अपनी मर्ज़ी का रखते हैं। यहाँ पे आपको फ्रॉम रखना पड़ेगा। अब फ्रॉम मैंने क्यों रखा है, ये चीज़ मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। अब मैसेज जो है, मैसेज में हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट योर करेंसी। ये अब मैंने मैसेज बना दी। इसके बाद अब मैं चॉइसेस दे दूँगी। तो चॉइसेस में हमारे पास क्या आएगा, हम लोग एरे के अंदर वही सेम चीज़ें जो हमने अपनी करेंसीज़ रखी हैं, हमने पीकेआर रखी है, देन उसके बाद हमने जीबीपी रखी, ब्रिटिश पाउंड रखे हमने। अच्छा, इसके बाद मैंने कॉमा लगाना था, इसको सेट कर लेते हैं, कॉमा। अब हमने क्या, ब्रिटिश पाउंड रख लिया है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो हमने यूएसडी डॉलर रखा हुआ है। तो यूएसडी अमेरिका के डॉलर को कहते हैं। तो ये सिंपल हमने क्या, एक सिंपल जो है वो चॉइसेस बना लिए। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, देन यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। यहाँ कॉमा लगा के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ मैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये चीज़ पेस्ट कर देती हूँ। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो भी यहाँ पे टाइप मैंने दी नहीं है, तो यहाँ पे टाइप पहले ऑलरेडी दे देती हूँ। टाइप यहाँ पे भी हमारी लिस्ट आएगी। ये कैप्स लॉक ऑन था तो हम इसको स्मॉल में ले जाते हैं। टाइप लिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हम लोग फ्रॉम की जगह क्या करेंगे, टू करेंगे। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि हमने फ्रॉम या टू क्यों यूज़ किया है। तो देखिए, एक चीज़ याद रखें कि हम जब भी करेंसी लेते हैं तो करेंसी को पहले फ्रॉम से लेकर लाइक पीकेआर से हम लोग लेंगे, और देन उसको दूसरी करेंसी में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर जो मैसेज होगा वो लिखेंगे सिलेक्ट योर कन्वर्जन करेंसी, कन्वर्जन करेंसी। यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर बस वही है कि कॉमा नहीं डाला हमने, और सिंपल कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको कंसोल डॉट लॉग में चला के दिखाएंगे कि ये सब हमने काम क्यों किया और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो सबसे पहले टाइप, अभी जब हमने पहले करेंसीज़ जो है वो ले ली, अब उसको फ्रॉम से टू तक ले गए, अब हम यहाँ पर टाइप जो है वो अपने नंबर ले लेंगे। टाइप नंबर ले लेंगे, देन उसके बाद नेम जो है वो हम अमाउंट ले लेंगे। एंड लास्ट में जो हम वो है मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ये सिंपल सी हमने कोडिंग की है, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। इंटर योर अमाउंट, ये मैंने सिंपल एक मैसेज यहाँ पे टाइप करवा दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ मैं नीचे इफ की कंडीशन चलाने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने जो है वो आंसर की जो डेटा टाइप है वो डिफाइन कर देते हैं। अब ये डेटा टाइप हम क्यों दे रहे हैं ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी डेटा टाइप दे देंगे। सबसे पहले हम लोग, हमारे पास जो भी करेंसी है वो उसकी डेटा टाइप में हम ले लेंगे कि फ्रॉम में हमारे पास करेंसी क्या होगी, या तो PKR होगी, देन उसके बाद हमारी करेंसी होगी USD होगी, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में ले लेते हैं हम। एंड देन हमारी लास्ट जो करेंसी होगी वो किसके अंदर होगी, ब्रिटिश पाउंड के अंदर होगी। तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अब ये हमने पहली डेटा टाइप जो है वो बना ली। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसी को हम टू के अंदर लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने फ्रॉम लिखा है यहाँ हम टू कर देंगे, क्योंकि हम अपनी जो भी हमने ये आप नीचे देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि हमने जो भी नेम वगैरह दिए हैं कि हम सबसे पहले अपनी करेंसी जो है फ्रॉम में लेंगे, देन टू में लेंगे और उसके बाद हमने क्या रखेंगे, यहाँ पे अपनी अमाउंट रख देंगे। अमाउंट जो होगी वो हमारी होगी नंबर में। ये सिंपल हमने एक डेटा टाइप बना ली। अब ये क्यों बनाई है ये मैं आपको आगे जाके ये चीज़ समझा दूँगी कि हमने ये डेटा टाइप क्यों बनाई है। तो अब नीचे आते हैं, हमने सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। अब इसको चलाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लगाएँगे लेट के अंदर आपने अपनी डेटा टाइप डिफाइन करनी है। अब डेटा टाइप कौन-सी, जो आप ऊपर बता के आए कि भई जो भी मेरी डेटा टाइप होगी या फ्रॉम होगी या टू होगी या क्या होगी, अमाउंट होगी। ठीक है? ये हमने डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब इसकी आगे हम लोग कर देंगे इक्वल्स टू आंसर, आंसर की इक्वल कर देंगे। अभी आपको मे बी थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा कि ये सारा काम जो है हम लोग वो कर क्यों रहे हैं। और यहाँ मैं आपको अपनी गिटहब की रिपॉज़िटरी भी इसके अंदर आपको मेंशन कर दूँगी कि आप कोई भी चीज़ अगर आपको कोड नहीं समझ में आ रहा मेरी वीडियो के अंदर, तो आप मेरी गिटहब रिपॉज़िटरी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही कि अगर मेरी इफ की कंडीशन मैं यहाँ पे चला रही हूँ, कि अगर जो भी मेरी अमाउंट है वो फ्रॉम में हो या टू में हो या अमाउंट में हो, तो उसके लिए मेरी कंडीशन क्या चले। सबसे पहले मैं यहाँ कंडीशन चला के दिखाती हूँ कि आप लॉग के अंदर एक चीज़ प्रिंट करवाएँगे, लॉग के अंदर बैकटिक्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रोल दैट, यहाँ पे लिखेंगे योर करेंसी फ्रॉम टू। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको कंसोल के अंदर चला के दिखाई है कि आपकी जो भी करेंसी है, आप उसको क्या करें, आपकी जो करेंसी है वो कन्वर्ट होके आ रही है, योर करेंसी कन्वर्ट फ्रॉम टू डैश। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग करके दिखाते हैं, वो ये है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल के कैसा वेरिएबल, कि जब भी हम लोग आपने कैलकुलेटर वाला भी अगर असाइनमेंट देखा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए होता है, पहले आप डिक्लेयर तो कर लें कि आपको चाहिए क्या। तो सबसे पहले हम लेट रिजल्ट नेम से हम वेरिएबल बनाएँगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग इसको वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, अब अपनी जो कन्वर्जन है उसको यूज़ करेंगे। हमने जो भी कन्वर्जन बनाई है, अब कन्वर्जन हमने बना ली जो ऊपर हमने ली थी कि हमारी यूएसडी डॉलर कितने में होगी, अब उसको क्या रखेंगे, फ्रॉम में रखेंगे और टू में रखेंगे।
कि हमारी जो कन्वर्जन है वो फ्रॉम में होंगी और टू में होंगी। इसको क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर दें अमाउंट से। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि हमने यहाँ पे क्या काम किया है कि जो भी हमारी कन्वर्जन है उसको क्या करें आप लोग कि उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें अमाउंट के, जो भी हम पीकेआर में अमाउंट लें या उसको यूएसडी में लेके जाएं तो उस अमाउंट को क्या करें आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जो क्रिएट हो गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। यहाँ पे मैं अपनी फाइल को चला लेती हूँ। अब सबसे पहले वो कह रहा है सिलेक्ट योर करेंसी। तो मैंने क्या किया, अपनी जो करेंसी है वो ब्रिटिश पाउंड से पाकिस्तानी रुपीस में आना चाह रही हूँ। देन वो कह रहा है सिलेक्ट योर कन्वर्जन करेंसी। अब मैं इसको पीकेआर में लाना चाह रही हूँ। देन अब वो कह रहे हैं इंटर योर अमाउंट, आपको कितने ब्रिटिश पाउंड पाकिस्तानी करेंसी में चाहिए। तो लाइक मैं 400 लिख देती हूँ, जितनी भी अमाउंट आप मेंशन करना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि योर करेंसी फ्रॉम जीबीपी टू पीकेआर, आगे उन्होंने क्या कर दी, कुछ अमाउंट जो है वो हमें चला के दिखा दी। तो ये सिंपल था हमारा करेंसी वाला प्रोग्राम या कोड, इसको कह लें कि जो भी चीज़ है आप किसी भी करेंसी को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी करेंसीज जो है वो डिक्लेयर करनी होगी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।